हाय, लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म पढ़ी थी। इसमें हमने सबसे पहले टॉपिक की बात की थी फंडामेंटल। फंडामेंटल में हम आज बात करेंगे नेचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का नेचर कैसा होता है। तो आज आप हेडिंग डालिए आप नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। किसके नेचर की बात कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर? पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के नेचर के बारे में यहाँ पर जो नेचर की हम बात कर रहे हैं, नेचर में हम बात कर रहे हैं कि ये सेपरेट एंटिटी है या सेपरेट एंटिटी नहीं है। सेपरेट एंटिटी और नॉट सेपरेट एंटिटी। सबसे पहले मैं सेपरेट की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है अलग, यानी कि अलग। एंटिटी का मतलब, एंटिटी मींस पहचान। सेपरेट एंटिटी अलग पहचान। मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, अगर मैं इनको प्लस करता हूं, इसका मतलब क्या है? अलग पहचान। नेचर अलग पहचान किसकी? पार्टनरशिप फर्म की। किससे अलग पहचान? यहां पर बात आएगी अलग पहचान किससे अलग पहचान की बात कर रहे हैं हम यहां पर? इसके पार्टनर से। यानी कि इसमें कह रहा है पार्टनर से कि जो पार्टनरशिप फर्म है, क्या वो अपने पार्टनर से अलग, उसकी खुद की कोई पहचान है? जैसे मेरा खुद का नाम है, जैसे आपका खुद का कोई नेम है, किसी का आपके फ्रेंड का नाम कुछ और है, आपका नाम कुछ और है। जो आपके फ्रेंड का है उनकी पहचान उनके नाम से है, आपकी पहचान आपके नाम से है। यहां पर भी हम सेम केस यही कह रहे हैं कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक है। इसमें हमें दो व्यू पॉइंट बनेंगे हमारे, कि हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना होगा ये अलग है या नहीं है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं हम, ये सेपरेट एंटिटी यानी कि अपनी अलग पहचान है इसकी या नहीं। मैं अगर इसकी बात करता हूं, मैं इसको दो उससे पहचान इसकी डिटरमाइन करूंगा। मैं इसकी दो व्यू पॉइंट से इसकी पहचान को डिटरमाइन करूंगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं लीगल यानी कि लॉ मींस कानून। यानी कि कानून की नजरों में कानून क्या कहता है कि पार्टनरशिप फर्म सेपरेट है या नहीं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। ये कौन बोल रहा है? आपका लॉ, यानी कि आपकी लीगल बात कर रहे हैं कि कानूनी रूप से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? अकाउंटिंग के। इसके अकाउंटिंग के दोनों की अपनी व्यू है, अपनी राय है पार्टनरशिप फर्म के बारे में। अगर मैं लॉ की बात करता हूं, आपका जो लॉ है ये बोलता है पार्टनरशिप फर्म नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आपके लॉ ने साफ साफ कहा कि पार्टनरशिप फर्म नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बात कौन कह रहा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है? ये बोल रहा है आपका लॉ। कौन सा? आपका लॉ क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म, कौन सा लॉ? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने साफ मना किया कि पार्टनरशिप फर्म नॉट अ सेपरेट एंटिटी। ये बात तो ये आपके लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी बात को अकाउंटिंग क्या बोलता है? अकाउंटिंग कहता है, अकाउंटिंग ने अपनी बात रखी। भाई जैसे आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, इनको अपनी बात रखने का अधिकार है, लॉ ने अपनी बात रख दी। और जी अब हम अकाउंटिंग की बात सुनेंगे, भाई तुम भी बताओ तुम्हारी राय में क्या है, तुम्हारे व्यू पॉइंट से क्या है। अब हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इसका लीगल एंटिटी का यहां पर जो बात है आपकी, इस लॉ के हिसाब से, लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपकी लीगल एंटिटी
नहीं है, यू आर नॉट अ सेपरेट एंटिटी। इसका इंपैक्ट क्या आ जाएगा पार्टनरशिप फर्म पे? हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि इसका इंपैक्ट क्या जाएगा अगर आपकी फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंपैक्ट जाएगा प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टनर्स may be used to set off the debt of firm। यानी कि जो पार्टनर्स है उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे है बच्चों? उनकी लैंड, जो उनकी घर की अपनी जमीन है, उनकी बिल्डिंग, उनका घर, उनकी कार, कोई भी उनके पास जो भी प्रॉपर्टी है, तो उसको हम सेल करके जो आपकी पार्टनरशिप फर्म के डेब्ट है वे पे करेंगे। आप यहां पर वे पे कर सकते हैं अगर पार्टनरशिप फर्म नॉट एबल टू पे इट्स डेब्ट। पार्टनरशिप फर्म अपने डेब्ट को पे करने के लिए एबल नहीं है, यानी कि वो अपने जो डेब्ट है उनको पे नहीं कर पा रही। जितने उसके एसेट्स है उनको बेचने के बाद भी इतना पैसा नहीं आ रहा फर्म में, इतना अमाउंट नहीं आ रहा कि हम जितने भी टोटल डेब्ट है वो पार्टनरशिप फर्म के पे कर सके। यहाँ पर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपैक्ट जाएगा आपका कि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपैक्ट जाएगा? पार्टनर लॉ क्या कह रहा है? पार्टनरशिप फर्म नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि पार्टनरशिप फर्म की कोई अलग पहचान नहीं है। अगर अलग पहचान नहीं है तो इसका क्या इंपैक्ट जाएगा हमारी पार्टनरशिप फर्म पे? इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव होगा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है वो पार्टनर्स में बी यूज टू सेट ऑफ द डेब्ट ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म के डेब्ट को पे करने में। सेट ऑफ मींस यहां पर क्या बोले बच्चे हम? पे। किसके डेब्ट पे करने में? फर्म के पे करने में। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है, जैसे उनकी घर की अपनी खुद की लैंड, उनका खुद की बिल्डिंग, उनका हाउस, उनकी कार, उनका फ्रिज, उनका रेफ्रिजरेटर, जो भी उनके घर पे रखा है वही हम यहाँ पर सेल करके क्या करा देंगे? उनके फर्म के डेब्ट पे। ये इंपैक्ट जाएगा आपका लीगल एंटिटी का। अगर मैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि अकाउंटिंग क्या अपनी राय देती है इस नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या कहती है नेचर के बारे में? किसके नेचर के बारे में? पार्टनरशिप फर्म के बारे में। आपके नेचर के बारे में नहीं बात कर रहा हूं कि आप इतने गुस्से वाले हो या इतने अच्छे हो। किसके नेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म के बारे में। ठीक है ना बच्चों? अब अकाउंटिंग की अपनी अलग कहानी। अकाउंटिंग तो अपने अकॉर्डिंग बात करेगा, अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करेगा। अकाउंटिंग की पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से। किसके पॉइंट से बच्चों? व्यू पॉइंट। किसके व्यू पॉइंट से? आप अब हम बात कर रहे हैं किसके व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं? किसके नेचर के? हमने पहले नेचर डिटरमाइन किया पार्टनरशिप फर्म का विद द पॉइंट ऑफ व्यू लॉ। यहां पर हम पार्टनरशिप फर्म का नेचर डिटरमाइन कर रहे हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कहता है यस सेपरेट एंटिटी। ये सिर्फ यहां पर एंटिटी बोल रहा है, सेपरेट एंटिटी ने। ये नहीं कह रहा कि यस ये लीगल एंटिटी है। अगर ऐसे होगा अकाउंटिंग कहेगा कि यस पार्टनरशिप फर्म इज द सेपरेट लीगल एंटिटी, और लॉ बोला है कि नहीं पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, तो डिस्प्यूट बन जाएगा। यहां पर इसने कहा कि यस एंटिटी है, सेपरेट है। इसने इस टर्म को नहीं बताया कि सेपरेट लीगल एंटिटी। इसने जो यहाँ पर सेपरेट किया है, यानी कि सेपरेशन किया है, अलग किया है। किस किस को अलग किया है? इसने यहाँ पर जो एंटिटी बताई है किस किस की बताई है? इसने यहाँ पर एंटिटी बताई है आपके बिजनेस की, आपका बिजनेस और आपका ओनर। यानी कि अकाउंटिंग कह रहा है हाँ सेपरेट है, बट कौन कौन सेपरेट है? बिजनेस और ओनर। ओनर को यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? पार्टनर। यानी कि हम यहां पर क्या कह रहे हैं? बिजनेस और दी पार्टनर। यानी कि बिजनेस मीन पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म ये दोनों क्या है? सेपरेट। अकाउंटिंग कह रहा है, अकाउंटिंग क्या कह रहा है? सेपरेट एंटिटी है, अलग अलग पहचान है। किसकी अलग पहचान है? पार्टनरशिप फर्म की अपनी अलग पहचान है और इसके पार्टनर्स की आपकी अलग पहचान है। अब इसका क्या
इसका क्या इंपैक्ट जाएगा अकाउंटिंग की प्रोविजन का? अकाउंटिंग की प्रोविजन का इंपैक्ट ये जाएगा, जो हम इस बुक में अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करेंगे, न कि पार्टनर्स के पर्सनल पर्सनल ट्रांजैक्शन की। अब आप कहोगे कि सर हम इसमें कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, वो तो पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गए आपके। नहीं, वे सब आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन है पार्टनर्स के। पर्सनल ट्रांजैक्शन का मतलब है उसके अपने होम पे ट्रांजैक्शन, उसके अपने हाउस पे ट्रांजैक्शन। जैसे उसका हाउस पे कैसे ट्रांजैक्शन कि भाई उसने अपने घर का रेंट दिया है, उसके जो घर पे सर्वेंट है उसने उनकी सैलरी दी है या नहीं दी, उसने अपने बच्चों की फीस पे कर पाया है नहीं, और क्या उसकी वाइफ को उसने लास्ट वीक शॉपिंग कराई थी या नहीं कराई थी जो कितने की कराई थी। इस तरह के जो उसके पर्सनल अपने घर की बात है, इस समय यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ऑल दी ट्रांजेक्शन नॉट रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं। अब देखिए बच्चों, मैं कहता हूं अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी, तो आप आंसर करोगे यस सेपरेट एंटिटी। अगर मैं कहता हूं लीगल व्यू पॉइंट सेपरेट एंटिटी, नो। आपका यहां पर एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन मोस्टली आता है, इसमें पूछ लेता है, इसमें आपको कंफ्यूज कहां करता है, कभी तो पूछता है अकाउंटिंग के व्यू से कि अकाउंटिंग के व्यू से पार्टनरशिप फर्म सेपरेट एंटिटी, तो आप क्या कहोगे अकाउंटिंग के यस सेपरेट एंटिटी। यहां पर लीगल टर्म नहीं, जिस टाइम वो अकाउंटिंग करेगा वो कहेगा उसमें लीगल टर्म नहीं कहेगा, यहां पर कहेगा विद द पॉइंट ऑफ लीगल व्यू पॉइंट कि पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट एंटिटी, आप कहोगे नो। यानी कि कानून के हिसाब से आपकी पार्टनरशिप फर्म सेपरेट एंटिटी नहीं है, उसकी अलग पहचान नहीं है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अलग पहचान है। यहां से एक या दो क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंपोर्टेंट आपका इसका पोर्शन था, पार्ट था। आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे, और कोई टॉपिक और आगे इसको हम धीरे धीरे से करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा और आपके डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है ना? ओके एंड थैंक यू।